19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ है, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज्ड हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शाली बनने का केस हमने ब्रीफ किया है, असद, आशु और सुभान, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है। तो जब वो पहला मर्डर करके भाग रहा था उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो हैं अशफाक को दिखाए। तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है, और उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा, उसको खूब पीटा और उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज्ड हैं इसमें 13 में से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, और ये पूरा जो है इनको पकड़ने का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम हैज बीन हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स यादगिरी स्वामी, ACP फलकनुमा, इंस्पेक्टर गोपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कालापत्थर, शेख सलीम SI कालापत्थर एंड ऑल द स्टाफ ऑफ कालापत्थर, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट आने वाले समय में पुलिस के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उनसे भी यही दरख्वास्त है कि इस तरह के किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करें, अपने बच्चों को ऐसे बाहर ना छोड़ें, उन्हें ड्रग्स के कंजम्पशन की आदत डालने से बचाएं, चाकू नाइफ वगैरह लेके, इनफैक्ट चाकू नाइफ उनके पास होना नहीं चाहिए, लेके बाहर घूमना तो दूर की बात है। और जितने भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में जो खुले जा रहे हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें ये लास्ट वार्निंग है कि वो ऐसा ना करें, अदरवाइज जो भी लीगली सख्त से सख्त एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाए। थैंक यू। पर हाँ, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। 2-3 दिन में कितने FIRs हुए ओनर्स के अगेंस्ट? तब 10:30 नहीं है, आप क्लोजिंग आवर्स देखिए, उसके बियॉन्ड कोई भी ओपन होता है आप हमें लिस्ट दीजिए। एक्शन नहीं है, PT भी है पेंडिंग ट्रायल केसेस, जुवेनाइल की आपको लिस्ट अलग से दी जाएगी उनकी एजेस की। वारदात हुई है और आप देख सकते हैं कि ये वारदात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो पहला मर्डर केस है उसमें पैसों के लिए झगड़ा हुआ, फिर साथ में सब लोग एक साथ आके मारने लगे और मर्डर भी हो गया। उसके बाद यही 3 लोग जो पहले ऑफेंस में मर्डर किए वो जाके दूसरे को डराए और उसको डराए बोल के उसके साथी को उसने बुलाया और दूसरे को मारा। तो ये सब एक ही रात को हुआ है। ये 2 इंसिडेंट है या 2 इंसिडेंट है। और भी 12 मैडम वही सडनली एकदम शफलिंग हुआ बोल के ऐसा मर्डर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जुरिसडिक्शन में तो ये एक मर्डर हुआ है, अब बाकी का तो आप उनसे जाके पूछिए, वो तो फैमिली इशू है, आप उसको पढ़िए, आपने अभी तक नहीं आया इन्फॉर्मेशन। मर्डर है, बट मर्डर के मोटिव के अकॉर्डिंग मर्डर की ग्रेविटी बढ़ जाती है ना। ये गैंग फाइट टाइप का हो रहा है जिसमें लोग आके एक दूसरे को मारे, वो एक घरेलू मसला है जिसमें कुछ अफेयर का इशू है, कुछ है, तो उसने उस मोटिव से उसको मारा है। क्राइम से गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके का अगर प्रचलन हो रहा है कि लोग चाकू लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे को मार दे रहे हैं, वो गलत है। और इसी के अगेंस्ट ये पूरी हमारी जो मुहिम है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट, आप भी बताइए हमें जो भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच मीडिया। आप लोग को प्रोपेगेट करने चाहिए ऑर्डर्स, हम आपको ऑर्डर्स की एक कॉपी देंगे और वो आप उनको कम्युनिकेट करिए, ठीक है।